नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। चलिए आज हम एक अच्छे से प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आपके सामने जो सभी एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देखो आप इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे आपके सामने एक सीरीज आ जाए a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/2 बराबर दिया हो 67/30। अब देखिए आप इसको किस तरीके से करेंगे और आपको मान ज्ञात करना है a इंटू बी प्लस सी का। ठीक है, a इंटू बी प्लस सी का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, जे आपके सामने दिया हुआ है। अब आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे, देखिए इसको ज्ञात करने के लिए अब आपको ए और बी और सी के मान ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, वो ए और बी और सी के मान आप कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल तरीका है इसका, देखने में कठिन है लेकिन बहुत सरल है। देखो जे यहाँ पे क्या है 67/30 है, इसको आप क्या करो मिश्र भिन्न में बदलो। ठीक है, इसको कंपैरिजन करके हम इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ का और यहाँ का कंपैरिजन करेंगे। देखो इसको मिश्र भिन्न में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलोगे तो कैसे बदलेगा, 30 दूनी 60, दो बार जाता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दो बार जाता है तो हम इसको कर सकते हैं 2 सही 7/30 लिख सकते हैं 30 दूनी 60 और 60 और 7 67, यानी 67/30 हो जाएगा। यानी इसको हम 2 सही 7/3 मिश्र भिन्न के रूप में इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 30 का दो बार बदल देंगे, 30 दूनी 60, 2 सही 7/7 से 7/30 मिश्र भिन्न में बदल दिया हमने। अब इसको हमने जब मिश्र भिन्न में बदला तो ए जो है किसके, इस ए का कंपेरिजन किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, क्योंकि ए यहाँ पर अलग है, 2 यहाँ पर अलग है। देखो ए का कंपेरिजन हम 2 से कर लेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अपन ने 2 लिख ली ए की वैल्यू। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब वहीं पर देखो अब यहाँ पे 2 आ गया, अब अपन पे इसको ए की वैल्यू अपन ने लिख ली, ए को हटा लो, यानी यहाँ पर 2 को हटा लो। ठीक है, अब 2 को हटा दिया हमने। अब यहाँ पे क्या बचा आपके सामने, 7/30 बचा, 7/30। अब देखो 7/30 को अब जे यहाँ पर, अब जैसे ए को हटा लिया, ए की वैल्यू 2 आ गई, ए को हटा लिया, अब क्या बचा 1/b प्लस 1/c प्लस 1/2, जे बचा आपके सामने, ए को हटा लो। ठीक है, अब अपन ने माना कि ए को, हाँ अब देखो इसको क्या करेंगे, जब जे ऊपर जाएगा, जो नीचे है 1 के बटे में है, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये पलट जाएगा। ठीक है, जब जे पलटेगा इधर तो जे भी पलटेगा, यानी कि 7/30 था तो जे यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 30/7। क्या हो जाएगा, 30/7 हो जाएगा। ठीक है, 30/7 हो गया, इसको हटा लो। अब यहाँ पर 30/7 जब हो जाएगा, एक को अपन हटा लिए तो एक को हटा सकते हो अपन। अब देखो इसको जो ऊपर पहुंचेगा 30/7, अब 30/7 बचा, इसको फिर मिश्र भिन्न में बदलो तो 7 चौको 28, 4 बार जाएगा, यानी 4 सही आपके सामने आ जाएगा 2/7, 7 चौको 28 होती, 7 चौको 28 और 2 30, यानी कि 4 सही 2/3 यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए जी आप, अब जी ये तो ले लिया था अपन ने, अब 1 मतलब बी ऊपर पहुंच गया, यानी इसको अपन ने पलट दिया, यानी कि ये बी के कंपेरिजन हम किससे कर लेंगे, 4 से कर लेंगे, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब आती है सी की वैल्यू। अब देखो अब आपके सामने बी ले लिया अपन ने, अब बी को हटा लो, यानी कि 4 को हटा लो यहाँ। अब आपके सामने क्या बचा, 2/3 बचा, 2/3 बचा ना। तो देखो अब ये क्या है, 1 में सी प्लस 1/2 है, तो ये ऊपर पहुंचेगा, 1 के बटे में है ना, ये ऊपर पहुंचेगा, ये पलट जाएगा। ठीक है, और जे पलटेगा जे भी पलट जाएगा, यानी 2/7 है, यानी 7/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। और जब 7/2 को, ठीक है, 7/2 को फिर से मिश्र भिन्न में बदलो, क्योंकि सी प्लस 1/2 लाना है ना, तो 7/2 को 2 3 6 3 बार जाएगा, यानी कि 3 सही हम इसको लिख सकते हैं, 3 सही 1/2, 2 3 6 और 3 सही 1/2 हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो 3 का कंपेरिजन किससे हो जाएगा, सी से हो जाएगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, सी की वैल्यू 3 आ गई, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ए गुणा बी, और 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से एक बार और समझ लीजिए। देखिए ये कि जैसे आपके सामने सीरीज आई, इसका मान पूरा देखा था कितना, 67/30, कैसे ज्ञात करोगे, देखो ए क्या है, ए यहाँ पे समझ लो, इसको देखो जी मिश्र भिन्न के रूप में है कि नहीं है, तो जैसे 67/30 इसको मिश्र भिन्न में बदलो, इसको मिश्र भिन्न में बदलोगे तो कितना आएगा जी, आपका आएगा जैसे 20 30 60, 2 सही 3/7 आएगा, मिश्र भिन्न में बदलोगे इसको 2 सही 3/7 आएगा, ये हमने यहाँ पे लिखा भी था। अब देखो 2 सही 3/7 आएगा, इसका मान कितना, 2 सही, देखो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 2 सही 3/7। ठीक है, 2 सही, सॉरी 7 सही 3/60 इसका आंसर आएगा, मान आएगा, इसका मिश्र भिन्न में बदलेंगे, 30 दूनी 60 और 60 और 7 67। अब देखो इसको अपन ने मिश्र भिन्न में बदल लिया, जे आ गया, तो ए का कंपेरिजन किससे करेंगे, ए से, 2 से, यानी ए का मान आ गया 2। फिर देखो अब आपके सामने जे बचा, अब इसको 1 के बटे में है, जो ऊपर पहुंचेगा ये पलट जाएगा, तो जे यहाँ कितना, अब 1 को अपन ने ले लिया तो 1 को तो हटा ही लो, यानी कि आपके सामने क्या बचा, 7/30 बचा। अब 7/30 जब 1 के बटे में जे पहुंचेगा तो पलट जाएगा, जी यहाँ भी पलट जाएगा, यानी 7/30 है, 30/7 हो जाएगा। ठीक है, 30/7 जब हो गया, अब इसको, अब जे
अब इसका कंपेरिजन हम इससे करेंगे तो इसको 30/7 को मिश्र भिन्न में बदलो, इसको मिश्र भिन्न में बदलोगे तो 7 दूनी 7 चौक 28 यानी 4 सही 2/7 आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा है 4 सही 2/7, 4 सही 2/7 आएगा। अब 4 का कंपेरिजन किससे हो जाएगा, b से हो जाएगा, तो b का मान 4 आ जाएगा। फिर जैसे j है तो j क्या है 1 के बटे में, 1/c + 1/2 है। अब आपके सामने अब b तो ले ही लिया, 4 को हटा दो, अब क्या बचा आपके सामने 2/7 बचा। अब लेकिन ये क्या है 1 के बटे में है, जब ये ऊपर पहुंचेगा तो ये पलट जाएगा, और j पलटेगा तो j भी पलट जाएगा, यानी कि अपन कह सकते हैं 2/7 पलटेगा तो क्या बचेगा 7/2 बचेगा, 7/2 बचा। अब आपके सामने c + 1/2 का मान क्या है 7/2 है। अब इसको क्या है ये मिश्र भिन्न में है, इसको भी मिश्र भिन्न में बदलो तो ये क्या बनता है 2 सही 1/2 3 सही 1/2 बनता है, क्योंकि 7 2 3 6 और एक शेष बचा, तो 2 3 सही 1/2 इसका मिश्र भिन्न का रूप है। इसका कंपेरिजन इससे कर दो, 3 का कंपेरिजन c से होगा, c का कंपेरिजन 3 से होगा, यानी कि c की वैल्यू 3 आ जाएगी। इनको मान रख देंगे, हम निकाल लेंगे। एक बार आप वीडियो को दोबारा देख के बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। धन्यवाद।